अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वे बैक। इस 2 पार्ट सीरीज का पहला पार्ट आप देख चुके हैं विद इमरान रज़ा, हु इज़ द COO and as I told you the brain behind Green Entertainment and the content that we're watching on Green Entertainment. आज मेरे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद है और अभी हमें इमरान भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, ये बड़ी एक दिलचस्प शख्सियत हैं, इनका भी कंटेंट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। फ़िलहाल ग्रीन के ऊपर जो कंटेंट देख रहे हैं आप, उसके ये डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर कंटेंट, जितना भी कंटेंट ग्रीन पे आप देख रहे हैं, उसको आप तक पहुंचाने में इनका बड़ा एक कलीदी इम्पॉर्टेंट रोल है। जो डिजिटल प्रेजेंस है ग्रीन की, उसमें भी इनका समझ लें कि सब इनके अंडर ही है। तो आपका जो फीडबैक है, जो आप ग्रीन ड्रामों के ऊपर दे रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, नहीं अच्छे लग रहे, आज हमने उस शख्स को पकड़ लिया है कि जिसके पास आप डायरेक्ट अपना सारा फीडबैक पहुंचा सकते हैं, और जो भी आपकी आरा हैं ग्रीन के कंटेंट को बेहतर बनाने की, या अगर आपको पसंद आ रहा है तो भी, नहीं पसंद आ रहा तो भी, तो ही इज़ द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट। आई हैव विद मी कैसर अली। अस्सलाम वालेकुम कैसर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल। मैंने कोई गलत बात बोली है आपके इंट्रोडक्शन में? मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा हो गया। किस केस में आप कह रहे हैं, किस सेंस में आप कह रहे हैं? नहीं, आपकी मोहब्बत है, लेकिन एज फार एज ग्रीन कंसर्न तो रोल तो यही है। ग्रीन आपने पहना हुआ भी है माशाल्लाह। ये आपकी घड़ी रेड है लेकिन सूट आपका ग्रीन है। मैंने असल में ग्रीन के साथ रेड ही रखा है, क्योंकि इमरान ने ग्रीन पहना हुआ है ना। तो आपने रेड रखा हुआ है। कैसे इमरान से मैंने ये सवाल पूछा, तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, कितने खुश हैं आप अब जबकि आपका प्रोडक्ट, आपके प्रोजेक्ट्स लोगों तक पहुंच गए, आपको फीडबैक आना शुरू हुआ है? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 खुशी अगर आप मुझसे पूछें ना, तो अगर आउट ऑफ 10 6 जनाब। और सेटिस्फैक्शन? सेटिस्फैक्शन 9.5। क्या फ़र्क है खुशी में और सेटिस्फैक्शन में? सेटिस्फैक्शन और खुशी में, पहले खुशी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। खुशी में यह है कि हमने जो सोचा था कि यार एंटरटेनमेंट के थ्रू कोई मैसेजिंग हो सकती है, तो कम से कम ये आवाज़ आना शुरू हो गई है कि यार कोई चैनल या कोई एंटरटेनमेंट चैनल कोई बात कर रहा है, कोई थॉट है, कोई ख्याल है। इस बात की खुशी हो रही है। और सेटिस्फैक्शन इसलिए मैं 9.5 कहता हूँ कि एटलीस्ट ये क्लियर हो गया कि पोजीशनिंग हमारी सही जगह हो गई है। हमारा ख्याल था, या जब भी हम इमरान के साथ बैठते थे, ब्रांड जो है ना, लाशऊर के अंदर पोजीशन होता है। अभी भी लोग ग्रीन को एज ब्रांड तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त में अगर ये बात होना शुरू हो जाए कि यार अगर कोई कम्युनिकेशन सुनानी है, तो उसके लिए उनके मुंह पर यकलख्त ग्रीन का नाम आ जाए, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद फिर खुशी उस हद तक होगी कि कम्युनिकेशन का पाकिस्तान में अगर टूल है तो वो ग्रीन है। तो शायद वो बड़ा ज़बरदस्त विजन और सोच है ये। मेरी जब इमरान से बात हुई तो उन्होंने काफ़ी हद तक हमें जो ग्रीन को इस मुकाम तक, जिस मुकाम पे भी है, चाहे इन्फेंसी में कह लें आप, या एक पहला मरहला कह लें कि जो अबूर आपने कर लिया कामयाबी के साथ, इस तक की बात तो हमें बता दी थी। हम करंट सिनेरियो पे आ जाते हैं, और आगे जो आपकी प्रोग्रामिंग है उसकी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। तो करंट सिनेरियो में जो आपके ड्रामे इस वक्त मैं तकरीबन सारे देख रहा हूँ, और हम अपने रिव्यूज़ में उसके ऊपर फीडबैक भी शेयर कर रहे हैं। मैं आपसे उन ड्रामों की बात नहीं करूँगा जो मुझे बहुत पसंद है और जिनकी हम बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ उन ड्रामों के बारे में बात करना चाहूँगा जो मेरे साथ कनेक्ट नहीं हुए, और मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 101 तलाक़ें, जब मैंने उसकी पहली केस देखी तो मैंने कहा यार ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा ज़बरदस्त है, और एक मुख्तलिफ नौइयत से आपने जो कहानी स्टोरी टेलिंग का जो एक प्रोसेस है, कमेंडेबल। जब मैंने दूसरी केस देखी, मैंने कहा यार कि वाइल इट इज़ कमेंडेबल कि ये एग्जीक्यूशन या ये स्टोरी टेलिंग का ये फॉर्मेट इंट्रोड्यूस कराया गया है, न्यूक्लियस नहीं है कोई कहानी का, कोई सेंट्रल प्रेमिस मुझे नहीं महसूस हो रहा, और ऐसा लग रहा है कि दिस जस्ट टू मच हैपनिंग टू क्विकली। क्या मेरी ये असेसमेंट सही है या गलत है?
क्या 101 तलाकें आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरा या नहीं पूरा उतरा? आपका ज़ाती तौर पे 101 तलाकें को लेके क्या फीडबैक है नाउ दैट द ड्रामा हैज़ कम आउट? अच्छा देखें, एज़ पर 101 तलाक़ें कंसर्न, इसको अगर देखना होगा ना, तो जब पूरी प्रोग्रामिंग की टाइमलाइन बिछी थी तो उसके अंदर बहुत कुछ था। अगर सियासी सीरीज़ थी तो एक और जॉनरा था, कहीं शनास है तो वो एक मिस्ट्री के साथ कि यार अच्छा उसके अंदर क्या होना है। इसी तरह से 101 तलाक़े में अगर फ़र्ज़ करें कि हम कोई एक सिंगल ट्रैक की हमारी बहुत सारी कहानियाँ, काबली है, नौरोज़ है, जिंदो है, जहाँ एक ट्रैक के साथ निट होकर सारी चीज़ें हो रही हैं। 101 तलाक़ें का जो बिगर आइडिया वो था ये कि तलाक़ का अमूमन ख़्याल ये है कि तलाक़ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी बड़े मसले के बाद होती है, जबकि तलाक़ उस छोटी चपकलिश से शुरू होती है कि मेरे मोज़े कहाँ हैं, तुम वो नहीं कर रहे, तुम लेट आए हो। तो ये जब छोटे मिसाइल शुरू होते हैं और हम उनको केटर नहीं करते और फिर करते करते वो एक बड़ा मसला बन जाता है। तो 101 तलाक़ें को डिज़ाइन करते हुए सोचा ही ये गया था कि वो सारे छोटे मसले हाईलाइट करने। अच्छा, उसका जो कन्वर्जन और नंबर है वो एज ए जॉनरा तो एक डिफरेंट तरीके से स्टोरी टेलिंग में तो ट्राई हुआ है, लेकिन जब हम उसका डिजिटल पर फीडबैक देखते हैं, क्योंकि लोग उसके छोटे क्लिप शेयर कर रहे हैं, अच्छा उससे होगा क्या? अभी तो 4 हफ्ते बट भी मकसद पूरे, तो सॉरी आपका ये नहीं था ना कि लोग छोटे क्लिप शेयर करें, मकसद तो ये था कि लोग इन इट्स टोटलिटी पूरी पूरी किस्त देखें, पूरी सीरीज देखें। तो वो जो आपका मकसद था वो अचीव ना हो पाया फिर। तो 101 तलाक़ें में अभी तो हमारे 4 एपिसोड हुए हैं, और जो रुस्तम कावसी जो हमारा वो लॉयर का कैरेक्टर है, उसके साथ एक एफिलिएशन बनती जा रही है कि वो एक केस को जब उठाता है और केस को कैसे सॉर्ट करता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये आगे बनेगा और इसका पूरा जो ग्राफ है उसका रेगुलर जीआरपीज़ का ग्राफ भी मुस्तकिल ऊपर जा रहा है, और इवन के जो उसके डिजिटल पे जो व्यूज़ का वो है इंक्लाइंड, वो भी बहुत अच्छा रेशो है। तो वो जा रहा है आपको आपकी तरफ। जो 7वें 8वें हफ्ते तक वो एक अपनी एक ऐसी जगह ले लेगा जहाँ उसके केस। आपके ख्याल में इसकी एग्जीक्यूशन उसी तरह हुई है जैसे आप लोगों ने सोचा था, कंसीव किया था, या लैप्सेस हैं? नहीं नहीं, लैप्सेस नहीं है। इसकी एग्जीक्यूशन के बारे में अगर बताएं, आप अगर हमारी पूरी प्रोग्रामिंग देखते हैं और एक लम्हे के लिए इसको किसी भी एक इंटरनेशनल स्केल पे देखना चाहते हैं, तो जैसी आपको 101 तलाक़ें की प्रमोशन नज़र आती है या इवन कॉलेज गेट की नज़र आती है, तो वो कुछ प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्टोरी टेलिंग का या कहानी सुनाने का अंदाज़ है उसको रखा भी उसी स्केल पे गया था। और इसीलिए डायस्पोरा का नंबर भी जब हम अपने डैशबोर्ड को देखते हैं तो हमें बड़ा नंबर वहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो ऑडियंस जो बाहर बैठी है, इस तरह के जो फॉर्मेट को समझती है। इस तरह के फॉर्मेट को समझती है। हमारी टीवी की इस ऑडियंस के लिहाज से इसको 1-2 महीने लगेंगे, लेकिन ये उस जगह पहुँच जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। शनास, जनाब, मेरा पहले दिन से कॉन्फ्लिक्ट शनास के साथ ये रहा है कि ये जो सेंट्रल कैरेक्टर है, मैं क्यों इसमें इन्वेस्ट करूं अपना वक्त इसकी कहानी सुनने में? व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस गर्ल अनीसा कि यार कि मैं जानना चाहूँ कि इसकी बैक स्टोरी क्या है, ये किसकी बेटी है, ये कहाँ से आई है। जब आप लोगों ने ये कंसीव की थी कहानी और जब आप लोग बना रहे थे, आपको क्या ये ख्याल आया था या आपको ये लगता था कि हाँ इस्टेब्लिश हो जाएगा इंटरेस्ट इस सेंट्रल कैरेक्टर में? मेरा तो नहीं हो पाया, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का हुआ या नहीं हुआ। तो शनास के अंदर अनीसा के साथ बॉन्डिंग और जो केमिस्ट्री लोगों की, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, हम कल ही अपनी प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए बात कर रहे थे, हमें बहुत एक्सपेक्टेशन है शनास से 6th और 7th वीक में। अच्छा, कि कुछ बहुत बड़ा ट्विस्ट है उसके अंदर। अच्छा, होता क्या है कि जो सस्पेंस निट होता है उसके आर्क बनते चले जाते हैं कि अच्छा यार ये लेयर खुल गई, ये लेयर खुल गई, तो उसके 6ठे और 7वें एपिसोड में आपको एक बड़ा बैंग बट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल रिश्तीना से तो हम पहली एपिसोड से जुड़े हुए हैं, रिश्तीना और अनीसा में क्या फ़र्क है? हाँ, ये रिश्तीना में फ़र्क ये है कि रिश्तीना एक सोशल कमेंट्री कर रही है। रिश्तीना के साथ आपकी केमिस्ट्री तो बनी है, लेकिन रिश्तीना को देख के जो लोगों को अच्छा लग रहा है कि अगर वो कहीं चादर लेने जा रही है उससे नहीं मिल रही, उससे पानी सोशल का, कमेंट्री तो अब कर रही है ना, पहली एपिसोड में तो सोशल कमेंट्री नहीं थी। नहीं, पहली एपिसोड में हमें उस किरदार में जो आप कह रहे हैं ना सस्पेंस का एलिमेंट वहां पे भी था, हाँ, उतना नहीं था जितना शनास में सुपोजिडली है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नौरोज जैसे आप कह रहे हैं इज मोर लाइक अ सोशल कमेंट्री, नॉट अ सस्पेंस थ्रिलर। बट येट रिश्तीना की जिंदगी में, रिश्तीना के किरदार में हमारी जो एंगेजमेंट है
वो उतनी नहीं है जितनी, उतनी बहुत ज्यादा है जितनी अनीसा में शायद होनी चाहिए थी। रिश्तीना के जो पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड का जो नंबर है इन टर्म ऑफ डिजिटल या टीवी, वो बहुत नीचे था, लेकिन चौथे एपिसोड में जैसे ही वो बिल्कुल ही सामने आ गई, सोसाइटी के अंदर आके कमेंट करना शुरू कर दिया। पहले तो उसका एक प्री फेस बन रहा था, एक मसला है और एक कहानी है, तो उस वक्त लोग उसके साथ सिर्फ रिलेट कर रहे थे। जैसे ही वो सोसाइटी में आई है तो एकदम लोगों को पता चला कि अच्छा यार इसके साथ ही है। अनीसा की तो एक बेसिक प्लॉट ये चल रहा है, ये इस एक सेटिंग में मौजूद है। ये जैसे ही एक बड़ी लेयर इसकी खुलेगी, आप खुद आके दाद देंगे कि यार इसका ये जो तो लंबा पहले दिन से दे रहा हूँ दाद शनाज के लिए, शनाज को भी दे रहा हूँ मैं दाद में। जो सर्कमस्टांसेस है वो आपने इतने इंटरेस्टिंग बना दिए हैं कि इंसान चाहता है कि वो यार अब देखे कि आगे क्या होगा। और शनाज से हम शाउट भी ये लेना चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक अच्छा सस्पेंस थ्रिलर बनाया जा सकता है। मतलब हर प्रोडक्ट की एक शाउट है। इडियट की शाउट है कि जो सच बोलता है उसे इडियट कहे बगैर आप पहले सुन लें उसे, ठीक है। रिश्तीना की है कि वो अगर कोई बाहर से आया हो तो उसको सोसाइटी कैसे लगती है, ठीक है। जिंदों की है कि अगर देहात की भी कोई मजलूम, कोई कमज़ोर औरत भी लगती है तो खड़ी वो भी हो तो कहीं भी खड़ी हो जाती है। हर एक प्रोडक्ट की एक शाउट है। सो जब हम जीवन नगर को देखते हैं कि अगर कहीं भी खड़ा होना है तो खड़े होने के लिए दूसरों का सहारा मत ढूंढें, खुद ही अपने मसलों के लिए खड़ा होना होगा, चाहे कभी। You're the right person to ask this question, so I'm going to ask you this question. अब obviously क्योंकि हम भी YouTube पे कंटेंट बनाते हैं, हमारा भी चैनल है, तो थोड़ा बहुत हमें भी आइडिया है। सिर्फ नंबर ही आपको नहीं गेज करा सकते यार कि ये प्रोडक्ट या ये प्रोजेक्ट आपका हिट है या फ्लॉप है। So with all your expertise and your experience and your information and knowledge, which are your projects or products जो आपको इस वक्त अगर आप स्केल पे किसी पे मेजर करें तो ज़्यादा कामयाब, जिनको आप कंसिडर करेंगे, ताकि थोड़ा सा ऑडियंस को भी अंदाज़ा हो? मेरे ख्याल में ऑफ कोर्स काबली पुलाव जो है ना, वो एक ख़ास जगह थे, एक बहुत अच्छी जगह थी। नौरोज़, जिंदो, इडियट है इस लेवल पे? इडियट के बारे में हम तो जब आपस में बैठे हुए थे तो एक जगह हमने एक डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ था, और बल्कि मैं शेयर कर देता हूँ, यासरा रिजवी ने एक दिन एक डॉक्यूमेंट पे हम प्रीव्यू कर रहे थे और लिखा कि अगर इडियट ग्रीन का चैनल ड्राइवर है और ये इतना सुपर हिट होगा, और अगर ये इडियट टॉप पे नहीं होता तो मैं इस इंडस्ट्री में किसी भी फॉर्म में काम करना छोड़ दूंगा। अच्छा। हत्ता कि इडियट से यासरा का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इस वक्त तो इडियट टॉप पे नहीं है। इस वक्त इडियट, अगर हमारी जो 7 प्रोडक्ट टॉप पर हैं, जिसके अंदर 22 कदम भी है, जिंदो भी है, जीवन नगर भी है, काबली पुलाव भी है, नौरोज़ भी है, तो इडियट इस वक्त भी चौथे नंबर पे। टॉप 3 क्या है? टॉप 3 काबली पुलाव, नौरोज़, जिंदो। जीवन नगर का है इनमें? क्योंकि वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। अच्छा, जीवन नगर ने एक जीवन नगर 9 से अब 8 बजे के स्लॉट पर आ गया। अच्छा जनाब, दैट्स गुड। इस वजह से कि क्योंकि जीवन नगर ने विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स अपनी एक ऐसी पोजीशन ली है। तो तुम्हारे हुस्न के नाम कहाँ गया फिर? ये अब आपको जरा एफपीसी की कुछ नहीं नहीं ये तो किस्त आनी तो है ना पीर को। नहीं, मंडे तुम्हारे हुस्न के नाम ही है। 9 बजे से सैटरडे चला गया है जीवन नगर 8 बजे, और स्या सीरीज 9 बजे इधर स्विच कर दी हमने, 9 से 11 मंडे को लेंगे आप जनाब। ओह इंटरेस्टिंग, ये हो गई ना रिवील। देखें फिर हमारे शुभ है, ऐसी बात तो नहीं है फिर ऐसे इन्फॉर्मेशन। ये कब से है इम्प्लीमेंटेशन? कमिंग वीक से विच इज अभी जो कल से शुरू हो रहा है अभी। चूँकि इसमें हमारी वजह ये थी कि हमारे जो सातों के सातों दिन हैं वो जीआरपीज और हर रोज़ एक दिन खड़ा हुआ है। मतलब जिस दिन काबली आता है तो हम एक छक्का मारते हैं, जिस दिन नौरोज़ आता है, जिंदो आता है, इडियट आता है। तो स्या सीरीज़ भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन चूँकि अगले हफ्ते लोग कहानी से कनेक्ट होने के लिए थोड़ा उसका नंबर वो होता है, तो जब हम जीवन नगर के साथ ऑडियंस को लेके गए तो अब हर हफ्ते कहानी हमें, सैटरडे भी हमारा एक बड़ा बूम है, संडे हमें 22 कदम है, फ्राइडे हमारे पास इडियट है, थर्सडे हमारे पास नौरोज़ है, वेडनेसडे हमारे पास जिंदो है, ट्यूसडे हमारे पास काबली पुलाव है, मंडे तुम्हारे हुस्न के नाम और स्या है। तो अब 7 डेज़। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, चैनल स्लॉट से नहीं बनता। अगर आप कंसिस्टेंट 7 डेज में जब खड़े होते हैं तो तब चैनल ब्रांड होता है, फिर पोजीशन होता है। तुम्हारे हुस्न के नाम की क्या पोजीशनिंग है?
तुम्हारे हुस्न के नाम अच्छा है, और बट तुम्हारे हुस्न के नाम हम वाहिद एक हमारी 24-25 प्रोडक्ट जो अब तक हमारी हुई हैं, उसमें से एक ट्रेडिशनल कहानी हमने रखी थी। एक जो पुराना रोमांस का एक तरीका कार होता था, और कॉलेज लाइफ में क्या होता था, वो थोड़ा सा 90s की कहानी के बैकड्रॉप में लिखा हुआ है। वो उमैरा अहमद ने लिखा है, साकिब ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया। लेकिन जब हम उसका नंबर देखते हैं तो उसकी जो टीजी है, हमारे पास तकरीबन 30 से 60 के अंदर उसका बहुत नंबर आ रहा है। लेकिन जो यंग लॉट है जिनका रोमांस बिल्कुल बदल गया है, तो वो ये कहते हैं कि यार हमें अब काबली वाली मोहब्बत दिखा दो या कॉलेज गेट दिखा दो। हाँ। तो वो इसका मतलब ये है कि अब चूँकि हमने केक के साइज़ को बड़ा करना था कि यार हमें ऊपर ये लोग भी चाहिए थे, हमारे पास मेल का बहुत अच्छा नंबर आ रहा है जो हमने पहले प्लान किया था। अब इडियट एक मेल ओरिएंटेड कहानी, तो वहाँ जब आता है नंबर तो हमें उसमें जीवन नगर, हमारे हीरो सोहेल साहब हैं, तो सोहेल साहब जब आते हैं स्क्रीन ग्रैब करते हैं तो ग्राफ एकदम ऊपर चला। लेकिन अब ये एज समबडी जिसकी जॉब है टू वॉच दीज ड्रामाज, मुझे तो नहीं पता था आप ये प्रोग्रामिंग चेंज कर रहे हैं, तो ये कौन बताएगा हमें? ये और अनाउंस ये आपने क्यों नहीं बताया हमें? नहीं, ये अनाउंस हो गया है। ये मुझे तो नहीं पता, तो इसका मतलब है कि प्रॉपर अनाउंसमेंट फिर सही अनाउंसमेंट नहीं हुई? नहीं, ये सैटरडे को ये डिसीजन हुआ है। अच्छा। तो अभी मंडे से हम लोग एक पूरी कैंपेन चलाना शुरू कर रहे हैं कि इस तरह से स्विच कर दिया गया। बट इस मंडे को स्या सीरीज आएगी, इस मंडे को जीवन नगर नहीं आएगा? नहीं, इस मंडे को आपको मंडे को भी जीवन नगर का एपिसोड मिलेगा और सैटरडे को भी मिलेगा, क्योंकि उस ऑडियंस को तो नाराज नहीं कर सकते ना जो मंडे रात में जीवन के लिए अच्छा ठीक है। सो इस हफ्ते में जीवन नगर के 2 एपिसोड्स में जनाब। ओह इंटरेस्टिंग। और चूंकि जीवन ने हमें खुद बताया कि मुझे ज़्यादा इज्जत दी जाती No, that's important कि आप आप अवेयर हैं कि यार कि क्या प्रोग्रामिंग किधर हो रही, क्या नहीं हो रही, और आपने उसको मद्देनजर रखते हुए इतनी जल्दी से चेंजेस कर भी लिए। ऐसा नहीं है कि आपने इंतजार किया यार कि चलो एक चल रहा है तो अब चलता रहे। नहीं, हमारी कोशिश ये है कि हमारी ये तो 7 प्रोडक्ट हमारे पास, आपने पूछा था कि नंबर वाइज पोजीशन क्या है, तो ये 7 प्रोडक्ट तो अपनी जगह पर खड़ी हुई हैं। साथ में कॉलेज गेट और शनास इस वक्त मुस्तकिल इंक्लाइन की तरफ है। कॉलेज गेट तो पहले दिन से आपको अच्छे नंबर्स लेके आया। डिजिटल में बहुत अच्छा उसका था, लेकिन चूंकि टीवी की ऑडियंस के लिहाज से अब जैसे ही टीवी की ऑडियंस ने पेरेंटिंग का ट्रैक शुरू हुआ है कि बच्चों के साथ, चूँकि उस कहानी के 2 बैकड्रॉप थे। एक तो ये था कि बच्चे क्या सोचते हैं, और इसका एक दूसरा ये था कि पेरेंट्स अपना ख्वाब इम्पोज करने के लिए क्या कुछ करते हैं। तो अब कॉलेज गेट में अब तो फ़न ख़त्म हो गया। अब जो सेकंड मंथ शुरू हुआ है, तो अब ये जैसे ही पेरेंट्स इन हुए हैं तो हमारी। अच्छा, क्योंकि आपकी अगेन एक्सपर्टीज़ है तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आपने जिक्र किया कि यार डिजिटल में तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा व्यूज़ लेके भी आ जाती है, शायद टीवी पे उसकी उतनी फॉलोइंग नहीं होती है, रेटिंग नहीं आती। तो क्या आप हमें बता सकते हैं इस फ़र्क के बारे में जो है बिटवीन द डिजिटल ऑडियंस एंड द टीवी ऑडियंस? क्या फ़र्क है इन दोनों तरह की ऑडियंस में? एक तो मेजरली टीजी का फ़र्क है टारगेट ग्रुप का, क्योंकि वहाँ हमारे पास जेन ज़ी मोस्टली होती है डिजिटल पर। टीवी पर हमें एक क्लब बड़ी ऑडियंस मिलती है जो 8 बजे के प्राइम टाइम के साथ मिलती है। बट हमने चूँकि जो हमारी ऐसी ऑडियंस है जो 8 बजे बैठ नहीं सकती अपनी मसरूफियत की वजह से, तो हम उनको रात में भी एक अच्छी रिपीट देके और दिन में भी जो मैटनी का टाइम है वहाँ उनको इंगेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो फिर उसके बाद यूट्यूब पे जाके देखते हैं। तो इसी वजह से बैक टू बैक जो हमारा पहले कॉलेज गेट ट्रेंडिंग पे गया, अभी काबली गया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले महीने में 7 दिन के अंदर कम से कम हमारे 7 ड्रामे यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहे हैं। ये हमारी ऑडियंस भी बड़ा इसमें शौक रखती है इन चीज़ों को समझने में। तो मुझे बताएं कि जब से ये यूट्यूब का मीडियम आ गया है, हमारे पास एक्सेस है जहाँ पे बड़े इजीली ड्रामे अब देखे जा सकते हैं। अगर आप 8 बजे का स्लॉट मिस भी कर दें तो इवन जो स्लाइटली जो ओल्डर टारगेट ऑडियंस है जिसकी आप बात करें, क्या वो इस टूल को नहीं इस्तेमाल करते देखने के लिए कंटेंट? क्या ये सिर्फ जेन जी का ही फोकस्ड एक सॉर्ट ऑफ टूल बन के रह गया डिजिटल मीडियम? अच्छा, अब बिहेवियर बदलना शुरू हो गया। वो कैसे हुआ है, अगर 45 to 60 तो स्टिल वो टीवी पर कंफर्टेबल होती है, बट जो 25 to 45 वाली टीजी है वो यूट्यूब पर आ गई है। उसकी दलील ये है कि होता ये है कि अगर हम ग्रीन की डिजिटल की कोई सक्सेस स्टोरी सुनाएं कभी, तो हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया है कि हमने बाकायदा एल्गोरिथम और एआई को ब्रेक किया है एक किसी ख़ास फार्मूले से, कि
वो एआई जब थ्रो करता है सिस्टम के अंदर डेटा को, तो वो कैसे ऊपर होता है। इसी वजह से हमने 25, हमारी टारगेट भी यही था कि 25 से 45 की जो ऑडियंस है वो किसी तरह डिजिटल पर हमें देखना शुरू करे। उसके लिए हमने क्या किया है कि जैसे ही आपको टीवी की स्क्रीन मिलती है और आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही रात में 9 बजे आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि अभी काबली ब्लॉक का नौरोज़ का एपिसोड इस वक्त लाइव हो गया, तो एक ख़ास घंटों के अंदर अगर ख़ास क्लिक का रेशो बढ़ जाता है तो चीज़ ट्रेंडिंग में चली जाती है। ठीक है, ऐसे ही है। यही है। इसके अंदर हो ये रहा है कि हम जैसे ही सोशल मीडिया पे थ्रू करते हैं उस 25 टू 45 की टीजी को कि यार ये देखें ये शॉर्ट्स आ रहे हैं छोटे छोटे, तो जैसे ही थ्रो करते हैं तो एक ख़ास 12 घंटे के अंदर जैसे ही क्लिक का रेशो बढ़ता है तो वो ट्रेंड में आना शुरू होता है। अभी ये जितनी भी हमारी वीडियोस ट्रेंडिंग में आ रही है वो जेन जी की वजह से नहीं आ रही, वो आ ही उस एडिशनल केक की वजह से रही। और आने वाले दिनों में अगर ये 25 से 45 वाली ऑडियंस को हम अपने साथ इसी तरह ग्लू रखते हैं तो आपको एक कुछ और हैरान कुन इंकशाफात नजर आएंगे। आने वाले दिनों की आपने बात की और हैरान कुन इंकशाफात की आपने बात की, तो इस मौके पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इमरान हमें दोबारा ज्वाइन करें, क्योंकि इंकशाफात से आने वाले और हैरान कुन इंकशाफात से दोनों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल। तो एक छोटी सी बहुत ही मिनी सी ब्रेक लेते हैं और फिर जब दोबारा वापस आएंगे तो इमरान वुड हैव जॉइंड अस। डोंट गो एनीवेयर। हाँ जी, तो हमारे साथ आप मौजूद हैं इमरान और कैसर दोनों। आने वाले अब जो वक्त, मैंने पिछली जो हमारी सेटिंग थी उसमें भी आपसे पूछा था, अभी आपसे भी बात हो रही थी, अब क्या आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो आपने बिग रिवील कर दिया भाई जेंटलमैन आ रहा है जिसमें हुमायूं सईद हैं, फिर आपने रिवील किया, फिर वो बात बड़ी निकली और फिर हर तरफ चली आमना की स्पेस में। अभी आप लोग नहीं रिवील करना चाह रहे थे जेंटलमैन के बारे में? ऐसा नहीं है, ये कोई हम छुप के तो काम करते हैं, खुफिया सीक्रेट एजेंसी तो है नहीं। हाँ, जब आप हालांकि ये भी बहुत बात होती है आपके बारे में। जब आप सेट पे जाते हैं तो ये खबर आम है। हाँ। तो कोई क्रिएटिविटी को सीक्रेट होना नहीं चाहिए। पता लगना था उस बात ने, बट ऑब्वियसली उस वक्त तक हमने प्रोडक्शंस की ऑफ करनी थी। इट वाज अ बिट अर्ली, ऐसा ही है, बट देन वी रियलाइज्ड अर्लियर द बेटर। तो कहानियां आ रही हैं बहुत सारी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक तरीका ये था कि हम वेट करें कि यार पता नहीं क्या होगा। दूसरा तरीका ये था कि हम जिस बात को लेके कन्विंस्ड थे आज से 2 साल पहले, जो हम जहाँ पे ब्रांड पोजीशन हो गया था, उसको कंटिन्यू करें। तो हमने उसको कंटिन्यू किया। ये तो अभी हमारे पास फीडबैक आना शुरू हो रहा है, बट ये स्क्रिप्ट तो आज नहीं लिखा गया होगा जेंटलमैन का, ऑब्वियसली। या अखाड़ा की हम प्रोडक्शंस में थे, या हमने एक स्टैंड अप गर्ल कर लिया काशिफ निसार के साथ, या हमारे दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त किक ऑफ होने के करीब हैं। अभी वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑब्वियसली आज से साल पहले से हम उनकी प्री प्रोडक्शंस में हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम गेज कर रहे हैं लोगों को कैसे समझ में आएगा। इनको ऑब्वियसली समझ में आएगा, बिकॉज हम मेहनत कर रहे हैं और हम वो बात करना चाह रहे हैं जो रिलेटेबल है इनकी अपनी ज़िंदगी के साथ। तो बड़ी सॉलिड पोजीशनिंग है ग्रीन की। और अगर सेकंड एफपीसी को आप देखें ना कि जेंटलमैन तो चले एक अनाउंसमेंट होगी, इस वक्त 2 बड़े प्लेस जो शूट होके कैसर हो जाए रिवील, आज बता ही दें आप। मतलब इस वक्त हमारे पास जो है ना, देखें इस वक्त जितनी भी एक हाइप है उसके अंदर जाहिर है ये बड़े डायरेक्टर थे, इमरान ने कहानी को डिज़ाइन किया। इस वक्त एक 2 बड़े सीरियल काशिफ निसार के किसी भी दिन आप प्रमोशन के लिए टीजर ऑन हो जाएंगे, वो शूट हुए हैं। जब हम तो एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमें पता ही है जनाब। और एक और है जो हमने एक पॉप म्यूज़िक और स्टैंड अप और जेन जी के लिए कंटेंट है जो काशिफ निसार ने बनाया। और एक और बड़ा कार्ड है हमारे पास, सरमद सुल्तान खोसट, उसका एक बड़ा सीरियल है। ये 3 है। चौथा अंजुम शहजाद इस वक्त अखाड़ा के सेट पर हैं जिसमें फिरोज़ एंड ऑल दैट, वो एक चलता है। फिर 5वां हाइसम जेंटलमैन है। और हम अक्सर आपस में एक बात करते हैं कि अभी तक हम एंटरटेनमेंट चैनल नज़र नहीं आए किसी को, अभी तक हम एक ड्रामा चैनल। हमारा सेकंड एफपीसी एक्चुअली एक एंटरटेनमेंट चैनल लगेगा जहां हम लोग, हमारा जो बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा वो फॉर्मेट शोज़ होंगे और जिसके अंदर हम एक बड़े म्यूज़िक रियलिटी पे जा रहे हैं जो आपको नज़र आएगा।
एक्चुअली ऐसे शोज़ करने का मकसद ये नहीं था कि कोई हमने यूथ के लिए करने को वेन्यू नहीं रहा कोई। अच्छा ख्वाब देख लेंगे तो जाएँगे कहाँ? हर बच्चे के पास सक्सेस नहीं है, अगर उसके पास टैलेंट है या बिज़नेस का आइडिया है, वो उन राइट कॉरिडोर्स तक जाएगा कैसे जहाँ उसको अटेंशन मिल सके। हमारे यहाँ अगर फॉर्मेट ट्राई भी हुआ तो हम निकले नहीं बहुत बाहर। हम या तो बड़े शहरों तक महदूद हो गए, जैसे कुछ हमने पहले भी म्यूज़िक रियलिटीज़ देखे हैं। मकसद ये है कि वो बच्चा जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे रहता है, वो बच्चा जो पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पे रहता है, वो जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, वो आप जो पहुंचेंगे उन तक? हम पहुँचेंगे, हमने ऑलरेडी अपनी रिकॉग्निसेंस कर ली है, हमने उन जगहों पे उन टैलेंट्स को ईयर मार्क कर लिया और आप सरप्राइज़ होंगे। इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं उन रिमोट एरियाज़ में, इतने खूबसूरत लोग हैं, सिर्फ़ उनके नज़र आने की देर है और वो सब सुपरस्टार हैं। और सिंध के मिट्टी से लेके मंडी बहुत दिन तक, जब वो, और क्या उनके गले और क्या आवाज़ है। ये फॉर्मेट शोज का सिलसिला कब शुरू होगा? मेहनत तलब काम है, पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। ये बहुत सारी टीम्स की कोऑर्डिनेशंस होनी है। हमारे जो जजेस हैं उनका स्केड्यूल बहुत जजेस लॉक्ड हैं आपके? जजेस हमारे लॉक्ड हैं, बिल्कुल। बता दें कौन है? हम उसका जो ऑडिशन कॉल है वो जल्द रिलीज़ करने वाले हैं इंशाल्लाह। होना क्या चाहिए, जिस आदमी को ये राइट हो कि उसने जज करना है, वो जज होगा। उसकी सलाहियत क्या है का पहला सवाल है। क्या वो जो कह रहा है वो बिलीवेबल है? क्या उसकी राय बिलीवेबल है? तो आप किसी भी फील्ड की एक्सेप्शन के बगैर ये बात इस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते। अगर मैं बैठ के किसी को जज करूं किसी चीज़ पे, मैं किसी सिंगर को कैसे जज करूं? मेरे पास एक ही चॉइस है कि पहले मैंने खुद करके ये साबित किया हो, सिर्फ इस मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में इज्जत कमाई हो, फिर कंसिस्टेंटली कमाई हो, हर दफ़ा अच्छा किया हो। तो हमारा जो जजेस का पैनल है, जहाँ जहाँ उर्दू गाना है और उर्दू गीत को लोग समझते हैं, वहाँ वहाँ उनका फ़ैन है और उनको सब जानते हैं और उन्होंने इस मुल्क की इज्जत बनाई है, इस मुल्क में और इस मुल्क से बाहर भी। तो वो इस बच्चे को इंस्पायर कर सकते हैं और इस बच्चे को बता सकते हैं कि इसका रोड मैप क्या है, इसने किस तरह से अपने आप को लेके चलना है, ये कैसे अपने आप को इम्प्रूव या एनहांस कर सकता है। तो इट्स अ वेरी क्रेडिबल पैनल। और जजेस की बात कोई बढ़ाते हुए, ये एक मामला भी सेंसिटिव होता है। अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम म्यूज़िक को लेकर पाकिस्तान में कुछ अच्छे सिंगर लाना चाहते हैं, तो वो उस बच्चे का करियर का मेक और ब्रेक इस डिसीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो इंतहाई क्रेडिबल पैनल है। तो हम करने वाले OST लॉन्च, जो हमारी ऑडिशन कॉल है, वो ऑलरेडी शूट हो चुका है। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद करते हैं उन नामों को, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमेशा, और वो अभी भी कर रहे हैं, और वो हमारे पाकिस्तान की इज्जत है दुनिया भर में। नीचे कमेंट में लोग शुरू हो जाएंगे, सजेशंस देना। ये कुछ आपकी तस्वीरें भी हमने देखी हैं कुछ सिंगर्स के साथ, तो आई एम श्योर कि वो अच्छा, वो चूंकि मैंने 1+1 2 कर ही लेंगे। मेरा काम देखिए, मेरा काम लोगों से मिलना है। इन लोगों के साथ मैंने पहले भी बहुत काम किया, मैंने गाना लिखता भी हूँ ऑब्वियसली। म्यूज़िक मेरा एक प्राइम रहा है पहले भी, तो म्यूज़िक इंडस्ट्री से मैं वैसे ही कनेक्टेड हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि मैं उनसे किसी काम की वजह से मिला हूँ, मैं अपनी ज़ाती वजहों और ताल्लुकात की बिना पे भी मिल सकता हूँ। बहरहाल अगर एज अ जज हमने उनको देख लिया तो ये बात इस्टेब्लिश हो जाएगी। आप वैसे तो ये कोई इतना बड़ा क्विज है नहीं, ये ऐसा नहीं है कि इट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू जज, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जिन्होंने इंटरनेशनली कैरी किया हमें, या दुनिया भर में उन लोगों की इज्जत है ऐसे। तो वो उनको मैं कहता हूँ वो लिविंग लेजेंड्स हैं। कोई भी ऐसा शख्स जिसने कंसिस्टेंटली इतना अच्छा किया है और उन्होंने हम सब जानते हैं उनको, ये पॉसिबल नहीं है, हम क्या पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे नाम आप निकाल लें, आप ये वैसे तो फिंगर टिप्स पे। ये तो एक वन ऑफ शो है। एक और शो है जो हमने स्टार्टअप, जो बिजनेस बच्चा, समथिंग लाइक शार्क टैंक जनाब। अब हमने हमने कहा कि देखा है, हम अपने जैसे हैं, तो इट्स नॉट शार्क टैंक, इट्स नॉट ड्रैगन्स डेन। हमारे यहाँ बिजनेस की सेंस और है, हमारे यहाँ
तरीके और हैं। तो मसला क्या होता है, जब आप किसी फॉरेन कॉन्सेप्ट को उठा के यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो वो ना उधर के रहते हैं, आप ना इधर के रहते हैं। इसलिए वी हैव ट्राइड टू क्रिएट आवर ओन फ्रेंचाइजेस। अच्छा, वेरी गुड। अब ये भी हो सकता था हम आइडल ले लेते या वॉइस की फ्रेंचाइज ले लेते हैं या हम शार्क टैंक की फ्रेंचाइज ले लेते हैं, बट व्हाई नॉट टू क्रिएट ओन ब्रांड्स? सो वी आर क्रिएटिंग आवर ओन ब्रांड्स। उनके फॉर्मेट्स फर्क हैं। वैसे भी जब आप किसी इंटरनेशनल फॉर्मेट के साथ फंसते हैं फिर आपको लिमिटेशंस आती हैं, आपको एग्जीक्यूशन में उनकी एक सर्टेन बाउंड्री है जिससे बाहर पैरामीटर्स को फॉलो करना नहीं निकल सकते। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अभी मेरे जहन में एक सवाल आया। हमारे मुल्क में, जैसे आप भी बात कर रहे हैं, एक जो पूल है ऑफ एक्टर्स, ऑफ आर्टिस्ट, ऑफ राइटर्स, ऑफ डायरेक्टर्स, वो लिमिटेड है, और उनमें से भी बहुत कम ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग हैं, कि जो बहुत शाइन करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आप जो ड्रामे बनाएंगे, ये फॉर्मेट शोज आप कर रहे हैं, आप एक ही तरह की टीम के साथ काम करते रहेंगे, या देयर इज़ रूम फॉर अदर एक्टर्स, अदर डायरेक्टर्स, अदर राइटर्स टू जॉइन इन? एंड इसी तनाजुर में एक सवाल ये भी बनता है कि जिन एग्जिस्टिंग टीम्स और चैनल्स के साथ वो काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम फ्रिक्शन एज वेल। हाउ आर यू डीलिंग विद दैट? अच्छा, पहले आप ये बताएं सवाल कैसा है। सवाल मुझे बहुत पसंद आया आपका, और बात बहुत अच्छी, और ये करनी भी चाहिए हमें लोगों से। हर चीज़ की एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। आप ये नहीं कह सकते कि एक पौधा आज आपने लगाया वो कल फल देना शुरू कर दे। ये पहले आपको इंस्पिरेशंस क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं मिसाल देता हूँ, आपने आई डोंट नो हमारी टेस्ट ट्रांसमिशन देखी कि नहीं, उसके बाद भी वी हैव पुट आवर राइटर्स एंड डायरेक्टर्स ऑन स्क्रीन। यस, ठीक है, दुनिया भर में इनकी बड़ी इज्जत है। तो मैं आपको एक, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे ऑफिस में एक बड़े डायरेक्टर आते हैं, बहुत काम किया हुआ है यार, मतलब किसी पैगाम को उसको पूरा डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, और साथ ही एक एक्टर आते हैं। अब अगर मैं दोनों के काम की क्रेडिबिलिटी देखूं तो उस डायरेक्टर का काम बहुत बड़ा है उस एक्टर की निस्बत, उसका भी नया करियर है, बट मेरे ऑफिस का चौकीदार उस एक्टर के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है क्योंकि उस डायरेक्टर को कभी हमने ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी, नहीं। उसको हमने ड्यू स्क्रीन टाइम नहीं दिया। अब ये जो बच्चा घर में बैठ के देखता है, इसको तो ऑब्वियसली जिंदगी में ख्वाब चाहिए ना जहाँ पे उसको इज्जत मिले। तो हो क्या रहा है, आप किसी बच्चे से पूछो वो एक्टर बनना चाह रहे हैं, बाय द टाइम हम इस राइटर को, इस डायरेक्टर को वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक इस घर में बैठा हुआ बच्चा ये सोचेगा भी नहीं कि उसने बड़े होकर डायरेक्टर बनना है या राइटर बनना है। सो ऑन वन साइड वी नीड टू पुश आवर डायरेक्टर्स इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस एंड लेट देम नो ये वो शख्स है। इसको इज्जत मिलना शुरू होगी तो ये बच्चा सोचेगा मुझे डायरेक्टर मिलना है, बनना है, इसको इज्जत मिलेगी, इसको नाम मिलेगा। अब कितने लोग एंड क्रेडिट्स पढ़ते होंगे, टू बी ऑनेस्ट, वो जैसे एंड क्रेडिट्स शुरू लोग स्विच कर जाते हैं। जो दिखता है वो बिकता है, और ये कोई गलत बात भी नहीं है। वी नीड टू प्रमोट आवर क्रिएटिव्स, दैट्स द ओनली वे ये बच्चे आएंगे और ये बच्चे आके वो बनना चाहेंगे। तो आज की यूथ जो एक्टर बनना चाहती है वो भी उस प्रोफाइल के साथ ही है ना। बट माय क्वेश्चन वाज, आर दीज डायरेक्टर्स एंड राइटर्स गोइंग टू बी एक्सक्लूसिवली वर्किंग विद ग्रीन नाउ? नो, ओके, ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी लिमिट करें। पता है, जब आप किसी क्रिएटिव को लिमिट करते हैं तो उसकी वर्सेटिलिटी मानना चाहते हैं आप। ये क्रिएटिविटी एक ओपन प्लेटफॉर्म है। हम अपने डायरेक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं यार ये कॉन्सेप्ट है, if it is worth, if it only excites you, ऐसा नहीं कि करना है, आप एक्साइटेड हो रहे हो तो करते हैं। आपको ये सोच के अच्छा लग रहा है कि इस कॉन्सेप्ट में स्ट्रेंथ है, और आप जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको एक एग्जीक्यूशन का भी मजा आएगा, यू विल एंजॉय योर वर्क। सो जब आप लोगों को लिमिट कर लेते हैं ना कि ये मेरे 4 लोग हैं, इनसे ही करना है, तो फिर होना क्या शुरू हो जाता है, आप एक पेंटर से शायरी करवाना शुरू कर देते हैं, एक शायर से कहते हैं चलो मैप्स बैठ के बनाओ। तो ये विंडो ओपन है, हम कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, हम कॉन्सेप्ट से लोगों से बात भी करते हैं। वो लोग जो आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन्हें जहाँ कॉन्सेप्ट वर्थ लगे, वर्थ देयर स्टेचर, जहाँ उन्हें मजा है उन्हें काम करना चाहिए। एंड इट इज़ वाइस वर्सा। वो लोग जो कहीं और काम कर रहे हैं उन्हें हमारे साथ काम करना चाहिए इफ़ दे आर एक्साइटेड अबाउट आवर सब्जेक्ट्स। सो छोटी सी इंडस्ट्री है, हम सब मिलके काम करेंगे। पिछली हमारी मुलाकात में आपने एक बात की थी, आपने कहा था एक फैमिली है जहाँ के, इस फैमिली के हम सब मेंबर्स हैं, जो बाकी मेंबर्स हैं, आप जब घर में एंटर हुए हैं तो हाउ वेलकमिंग वर दे टू यू? To be honest, they're very have you got feedback from the different channels, their managements, their? अच्छा, हम क्योंकि हम एक ही जगह रहते हैं, हम एक दूसरे को जानते भी हैं। जिस दिन हम ग्रीन की टेस्ट ट्रांसमिशन में थे, हमने सबको कॉल किया, हमने सबकी ब्लेसिंग्स ली,
सब टीवी चैनल्स जनाब, के TV रिस्पेक्टिव बिल्कुल। मैनेजमेंट रिस्पेक्ट मैनेजमेंट को, उनके क्रिएटिव्स को, उन नामों को, और हम सब उनकी इज्जत करते हैं। इन्होंने इतना इतना माशाल्लाह काम किया है और अभी तक इस इंडस्ट्री को खड़ा किया है, लेके चल रहे हैं। तो हमने उन्हें बताया कि वी आर द बेबीज, हम अभी इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, वी आर लुकिंग अप, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। सो मैंने सुल्ताना आपा को कॉल करके बताया कि पाकिस्तानी ड्रामा आपको ओ करता है। पाकिस्तान का ड्रामा सुल्ताना आपा ने बनाना शुरू किया, ये पाकिस्तानी क्रेडिबल बात ड्रामे है, की पहचान है वो। सुल्ताना आपा सो को है। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रिक्शन है, हम नए हैं अभी इस वुड यू घर लाइक में। टू टेल मोर नेम जिनको आपने कॉल किया बात की? All of them. I called Jarjees, I called Abdullah Kadwani, I called Duraid. We called everyone. I mean, there is a huge list. वो जो एक पूरी tier बनता है. And we asked for their blessings. And we asked for their support. And we asked for their prayers. And what was the और reaction? What उन्हें बहुत वेलकम खूबसूरत जैसे बात है। अच्छा, to be honest, मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी का कोई हिस्सा उठा के जा रहे होते हैं। हम सबके लिए हिस्से हैं। 22 करोड़ लोग हैं, एंटरटेनमेंट 2 करोड़ 2.5 करोड़ की ऑडियंस है। वो ऑडियंस नहीं छिन रही किसी की, ऑडियंस बढ़ सकती है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। 22 करोड़ के बाद में 2-2.5 करोड़ की ऑडियंस हमारे पास टोटल, वाकई हाँ, टीवी का सैंपल कम नंबर नहीं। देखो कुछ न्यूज़ पे हैं, वो आए नहीं इधर। एक पूरा, मैं एंटरटेनमेंट के पूल की बात कर रहा हूँ। एक टीवी वैसे ही 7-8 करोड़ लोगों का फिनोमेना है, यानी मैक्सिमम। कि एक्सपेंशन की बहुत गुंजाइश है। बहुत गुंजाइश है। और असल में फिर बात ये नहीं है। दुनिया भर में तो ये जो है ना तकरीबन 30 to 40% होती है टीवी 40% की ऑडियंस। हमारी ऑडियंस नाराज हुई थी, तो जिसकी वजह से कम है। 10%। अच्छा, अगर हम सब इस तरह से सोचना शुरू करते हैं और ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं तो कलेक्टिवली सबको फायदा हो अच्छा, जाएगा। बात इस 22 करोड़ की भी नहीं है। आई गो बैक टू द सेम प्लेस। 2 अरब। 2 अरब की बात है। तो 2 अरब इतने लोग हैं, उन तक पहुंचना चाहिए यार हमें। वाई माई किड शुड सी नेटफ्लिक्स? बिल्कुल सही बात है। ये रहता कहीं और है। हम्म। जीना तो इसने यही है ना, या तो मुल्क छोड़ के चला जाए। देखता किसी और जगह का कल्चर है। तो ये तो स्प्लिट पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं हमारे बच्चे। ये हमारे फैमिली वैल्यूज और है। मतलब अभी भी क्या बेटी अपने बॉयफ्रेंड को घर लाके बाप से मिलाएगी? यहाँ पे, यहाँ तो हम एथिक्स के साथ, अब वो देखती वो जगह है, रहती अपने घर में है, ये करेगी कैसे कूप अप इसके साथ? तो व्हाई नॉट टू प्रमोट? इंडियंस है, लेट्स गिव इट टू देम। व्हाई नॉट? आपको सीखना चाहिए लोगों से। उन्होंने अपने कल्चर पे काम किया, उन्होंने पूरी दुनिया में दिखाया। वो दिवाली मना लेते जाके। तो हमारा हीरो जब भी जाता है, हीरो परेशान होता है, उसके मंदिर की घंटी बजाता है। हमारा हीरो परेशान होकर नमाज क्यों नहीं पढ़ता? हम अपने बच्चे को क्यों नहीं, हमारा हीरो सिगरेट पे सिगरेट क्यों लगा रहा है? मैं फर्ज कर रहा हूँ, लगाते ऑब्वियसली पढ़ते भी होंगे। ये जो हीरो बने हैं, ये इंस्पिरेशन है ना इस बच्चे के लिए। तो इसने इसको गाइड करना है कि जब तुम परेशान होगे तो तुम करोगे क्या। अब फर्ज किया ये बच्चा देख रहा है कि ये हीरो है। अच्छा, वेस्ट का हीरो अच्छा आदमी होता है ना, बट जब वो परेशान होता है, घर वापस आता है, वो तो पैक लगा लेता है। अब बच्चा देखता है कि जब परेशान होते हैं तो आप पैक लगाते हैं। मेरे हीरो को इस बच्चे को बताना है ना कि जब परेशान होते हो तुम मस्जिद में, तुम नमाज पे, तुम अपने रब के हजूर जाके अपने दिल को सुकून दे सकते हो। अब वो देखता कुछ और है, रहता कहीं और है। ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म ही नहीं हो सकता। हमें सिर्फ इस ऑडियंस को कैप्चर नहीं करना, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमें अपने आप को पाकिस्तान से बाहर निकालना है, और वो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ रहेगी। ये दरख्त लग गया है, इन लोगों ने लगाया है। हम भी उस बड़े दरख्त की एक शाख है जो एक तरह से निकल रहे हैं। ये दरख्त लग गया है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। नीयतें साफ रहनी चाहिए। पानी खत्म भी होगा तो खुदा बारिशें बरसाएगा। इस दरख्त को बुकने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा ये तय है। ये जब इस तरह से होगा जहाँ बच्चों की लाइफ आसान होगी। अभी कंपटीशन में कह लें कि अगर ARY का बेबी बाजी, जिसकी मैसेजिंग पे थ्रू आउट ट्रेंडिंग पे लोग बात कर रहे हैं कि यार फैमिली बॉन्ड ऐसा होना चाहिए चीज़, तो इसका मतलब है कि अगर सब चैनल मिलके सोसाइटी की बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं तो ओवरऑल हमारा ही कल्चर कहीं बाहर जाएगा ना, हमारा ही कंटेंट जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। तो उससे हम सब के लिए आसान है। थैंक यू सो मच कैसर, थैंक यू इमरान वंस अगेन। आप लोगों से इन लोगों की मुलाकात कराना इसलिए ज़रूरी थी, और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें वक्त दिया। वो इसलिए कि हम कंटेंट तो देख रहे हैं, लेकिन इस कंटेंट के पीछे लोग कौन हैं उनको जानना भी ज़रूरी है। और आज मैंने जब इनसे मुलाकात की और आपने इनसे मुलाकात की, तो आई एम श्योर आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि जो कंटेंट आप ग्रीन के ऊपर देख रहे हैं
वो सोच जहाँ से आ रही है उन लोगों को अब जैसे हम गेज कर रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि कंसिस्टेंटली डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आगे क्या कंटेंट बनाएंगे, क्या इसी नौयत का कंटेंट बनाएंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे या पस्ती की तरफ जाएंगे, तो ये जो सारे सवालात मेरे जहन में थे, आपके जहन में थे, आई एम श्योर आपको उनका जवाब मिल गया होगा। मैं सॉरी आपको कर जी, एक प्रॉमिस करना चाहते हैं हम, ग्रीन ग्रीन ही रहेगा, ग्रीन ब्लैक नहीं हो सकता। हम एक कंसिस्टेंसी रहेगी इसके अंदर, इंशाल्लाह। वो उसकी पोजीशनिंग के अंदर है। जब तक ग्रीन है, जब तक जमीन है, जब तक ये लोग हैं जो हमें देखते हैं और इनके दिल ऐसे हैं, ये ऐसा रहेगा, ठीक है, इसको कोई नहीं बदल सकता। अल्लाह करे ग्रीन, ARY, जियो, हम, एक्सप्रेस और जितने चैनल्स हैं सब तरक्की करें। हम लोगों का बिलखसूस हमारी जॉब की नौयत ऐसी, हमारे काम की नौयत ऐसी कि हम तो जुड़े हुए हैं, आपसे भी जुड़े हुए हैं, बाकी सारे चैनल से भी जुड़े हुए हैं। जितना अच्छा कंटेंट बनेगा, जितना डाइवर्स कंटेंट बनेगा, उसमें हमारा भी फायदा है, बिल्कुल आपका फायदा है, आप लोगों का सबसे ज्यादा फायदा है और पूरी इंडस्ट्री का फायदा है। सो गुड लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पहला मरहला पार कर लिया विद फ्लाइंग कलर्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मजीद बेहतर से बेहतर कंटेंट देखने की उम्मीद के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, आप जीते रहें, सलामत रहें, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच, यू, थैंक टू यू सो टॉक टू मच, यू सून इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।